ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1063 और 1063 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सूत्र है कामकारेण च एके। तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह प्रथम अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है पुरुषार्थाधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान स्वतंत्र रूप से फल देता है या किसी कर्म का अंग है, यह विचार यहाँ हो रहा है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मविद्या जो है, ब्रह्म विद्या इसको कहते हैं, वह कर्म का अंग है, स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकती। उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि की कि आत्मज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ देने में समर्थ है, किसी कर्म का अंग नहीं है। तो ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यह सूत्र पुनः आ रहा है। सिद्धांतियों का सूत्र है। तो इस 15 नंबर के सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है काम कारेण चैके। काम कारेण चैके। ठीक। चलिए भाई लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर एवं पूर्व पक्ष हेतून उन्मथ्य स्वपक्षे स्वेच्छातः कर्म साधन प्रजादि त्याग लिंगात् विद्या स्वतंत्र फला इति आह कामकारेण इति। ठीक। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम कामकारेण चैके 3, 4, 15 पदच्छेद कामकारेण च एके। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक च बराबर अपि च पुनः प्रतीक एके बराबर केचन तत्वज्ञानिनः अर्धविराम। आगे कंस में लिखिए तत्वज्ञान सामर्थ्यात्। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक कामकारेण बराबर स्वेच्छया प्रजादिकं त्यक्तवन्तः।
प्रजादिकं त्यक्तवन्तः इति श्रूयते। इति श्रूयते। आगे डैश देकर उद्धरण चिन्ह में एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते उद्धरण चिन्ह इत्यादिना पूर्ण विराम। आगे अनेन सूत्रेण तत्वज्ञानस्य कर्मांगत्वाभावे तत्वविदां स्वेच्छया प्रजादित्यागः लिंगम सूचितम। ठीक, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए इस सूत्र से तत्वज्ञान कर्म का अंग नहीं है। तत्वज्ञान कर्म का अंग नहीं है। इसमें विद्वानों का स्वेच्छा से प्रजा आदि का त्याग लिंग है। प्रजा आदि का त्याग लिंग है, ऐसा सूचित होता है। हो गया। चलिए भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि एवं पूर्व पक्ष हेतु उन्मथ्य। तो अभी तक सिद्धांतियों ने सूत्र नंबर 14 तक जो पूर्व पक्षी का निराकरण किया, कहाँ से कहाँ तक? तो सूत्र नंबर 8 से लेकर 14 तक, क्योंकि पहला सूत्र तो सिद्धांतियों का है इस अधिकरण का, और सूत्र नंबर 2 से लेकर 7 तक पूर्व पक्षी के सूत्र है। फिर उसके बाद सूत्र नंबर 8 से लेकर 14 तक सिद्धांतियों के सूत्र है, और सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का खंडन भी किया। किंतु जो हेतु पूर्व पक्षी ने अपनी बात सिद्धि करने के लिए सूत्र नंबर 2 से लेकर 7 तक हेतु दिए थे, उन हेतुओं का खंडन पूर्व पक्षी के उन बातों का खंडन सिद्धांतियों ने सूत्र नंबर 8 से लेकर 14 तक किया। फिर अब इस 15वें सूत्र से सिद्धांती कौन बात बोलना चाह रहे हैं, तब वो दे रहे यहाँ पर एवं पूर्व पक्ष हेतु उन्मथ्य। पूर्व पक्षी के हेतुओं का निराकरण करके अब सिद्धांती स्वपक्षे अपने पक्ष में कुछ ऐसे चिन्ह हेतु द्योतक लिंग दे रहे हैं कि जिससे पूर्व पक्षी के बात का और खंडन हो जाए। तो अब कौन सा हेतु दे रहे, लिंग दे रहे यहाँ पर द्योतक चिन्ह? तब स्वेच्छा से ज्ञानी पुरुष के द्वारा किया जाने वाला कर्मों का त्याग। तो जो ब्रह्मज्ञानी है, तो हो सकता है कोई ब्रह्मज्ञानी अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म कर भी रहा हो, किंतु बहुत सारे ज्ञानी लोग उस तत्वज्ञान के सामर्थ्य से बल पर आधार पर कर्मों का अपनी इच्छा से त्याग कर देते हैं। यदि विद्या
कर्म का अंग होती तो ज्ञानी लोग उन कर्मों का त्याग क्यों करते अपनी इच्छा से, जबकि त्याग कर रहे हैं। ठीक, अर्थात विद्या कर्म का अंग नहीं है, वही कह रहे। एवं पूर्व पक्ष हेतु उन्मत्य स्वपक्षे अपने पक्ष में स्वेच्छातः अपनी इच्छा से ज्ञानी त्याग कर रहे। किसका? कर्म साधन प्रजादि त्याग लिंगात, कर्म के साधन भूत जो प्रजादिक है, संतति प्रजा धन आदि सब कुछ, उसका त्याग कर देते हैं। इससे भी मालूम पड़ता है कि विद्या स्वतंत्र फला, स्वतंत्र फल देने वाली विद्या है, अर्थात विद्या कर्म का अंग नहीं है। इत्याह, तो सूत्र आया फिर काम कारेण च एके, पदार्थोक्ति में लिख रहे च मतलब अपि च, और क्या, एके प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे केचन तत्वज्ञानिनः, कुछ तत्वज्ञानी लोग। क्या जी? तो तत्वज्ञान सामर्थ्य, तत्वज्ञान के बल पर, कि उनको तत्वज्ञान हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि इस बोध पर, दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार पर वो आरूढ़ हो चुके हैं। देहादि के संबंधी अपनी आत्मीय बुद्धि उसको रही नहीं है, अतः देह के संबंधी कोई सुखादिक या कोई भोग्य वस्तु की उनको अब अपेक्षा नहीं है। तो क्यों वो कर्म करेंगे? तो वो सोचते फिर मेरे लिए कर्म करने की अब जरूरत ही क्या है। तो उस तत्वज्ञान के बल पर अपनी इच्छा से, काम कारेण शब्द करता होता है स्वेच्छया, अपनी इच्छा से, प्रजादिकम त्यक्तवन्तः, त्याग कर दिया है उन लोगों ने। इति श्रूयते, ऐसा श्रुति बताती है। कौन श्रुति है वो? तो उदाहरण के रूप में एक श्रुति को याद दे रहे हैं। एतद्दस्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः, एतत् उस तत्व को जानकर, कुछ पूर्व, तत् एतद्दस्म वै तत् एतद्दस्मै, वही उस ब्रह्म तत्व को जानकर फिर पूर्वे विद्वांस, पूर्व के कुछ विद्वान लोगों ने क्या किया? प्रजाम न कामयन्ते, प्रजा की कामना नहीं की इत्यादि ना। तो कुल मिलाकर इस सूत्र से क्या अर्थ द्योतित हुआ, वो एक वाक्य में आगे लिख के दिया है। अनेन सूत्रेण तत्वज्ञानस्य कर्मांगत्वाभावे, तत्वज्ञान कर्म का अंग नहीं है, कर्मांगत्व का उसमें अभाव है। इसमें लिंग दिया, कौन? स्वेच्छया प्रजादि त्याग, अपनी इच्छा से प्रजादि का त्याग किया है, यही लिंग है, यही द्योतक चिन्ह मिल जाता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का अंग नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब भाष्य पर आइए। अपि च एके विद्वांसः प्रत्यक्षीकृत विद्या फलाः सन्तः तद अवष्टम्भात् फलांतर साधनेषु प्रजादिषु प्रयोजन अभावं परामृशन्ति। ठीक है, आइए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई है अपि च एके इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में। इतश्च विद्यायाः न कर्मांगता इति चकारार्थम आह अपि च इति। ठीक, देखो भाई, इतश्च इस कारण से भी विद्या में कर्मांगता नहीं है, ये कहते हुए सूत्रस्थ चकार का अर्थ दे रहे हैं। क्या है चकार अर्थ? अपि च, और भी, एके विद्वांस, एके प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे कुछ विद्वान लोग। कौन वो विद्वान? तो जिनके लिए विशेषण दिया है
प्रत्यक्षीकृत विद्या फलाः विद्वांसः, जिन्होंने ब्रह्म विद्या का फल, मोक्ष रूप फल साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे वो ज्ञानी महात्मे जीवन मुक्त लोग। तो प्रत्यक्षीकृत विद्या फलाः, इसका अर्थ लिखना हो तो लिख लीजिए, आत्मत्वेन अपरोक्षीकृत ब्रह्म तत्वाः, आत्मत्वेन अपरोक्षीकृत ब्रह्म तत्वाः। ठीक, आत्मत्वेन अपने आत्मा के रूप में, स्वयं के रूप में साक्षात्कार प्रत्यक्ष कर लिया है ब्रह्म तत्व का जिन्होंने, वही मोक्ष है, वही ब्राह्मी स्थिति है, वही ब्रह्म संस्थ कहलाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी। ठीक, तो प्रत्यक्षीकृत विद्या फलाः संतः, ऐसे होते हुए तद अवष्टंभात, तद अवष्टंभात मतलब क्या, देखिए इस एक शब्द, तद अवष्टंभात मतलब, बोलते जाओ, लिख लीजिए उसका अर्थ, विद्या आश्रयणात्, तद मतलब वही विद्या, अवष्टम मतलब आश्रय, तद अवष्टंभात का अर्थ है विद्या आश्रयणात्, उस ब्रह्म विद्या का आश्रय करने से क्या जी, फलांतर साधनेषु प्रजादिषु प्रयोजन अभावम परामृशन्ति। फलांतर साधन, मोक्ष रूपी फल से भिन्न जो फल स्वर्ग आदि, उस फल के साधनभूत जो प्रजादि, पत्नी पुत्र धन, ये सब तो कर्म के उस फल के साधन है। तो प्रजादिषु, उन सब में प्रयोजन अभावम परामृशन्ति, परामृशन्ति भी शब्द का अर्थ लिखे अवगच्छन्ति, जानते हैं, प्रयोजन का अभाव, कुछ प्रयोजन नहीं है इस समानात्म पदार्थों में, प्रयोजन अभावम परामृशन्ति। ठीक है, आगे चलिए, इतनी बात हुई। आगे प्रति काम कार्येण इति श्रुति ही भवति वाजसनेनाम, काम कार्येण इति वाजसनेनाम श्रुति ही भवति, अपनी इच्छा से वो त्याग करते हैं विद्या के सामर्थ्य से। और इस बात को बताने के लिए वाजसनी शाखा लोगों की श्रुति भी है। वो कौन है श्रुति, तो श्रुति दे रहे हैं, एतद्ध स्म वै तत् पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, अर्धविराम, किं प्रजया करिष्यामः येषां नः अयम् आत्मा अयम् लोकः। ठीक, एतद्ध स्म वै तत्, उस ब्रह्म तत्व को, तत् वह, और एतत् मतलब यह, अर्थात जिस जो परोक्ष रूप में प्रतीत हो रहा था ब्रह्म तत्व, उसको जिन्होंने अपने आत्मा के रूप में अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, इसलिए कह दिया एतद्ध, यही वो ब्रह्म है जिसका साक्षात्कार हुआ है। तो ऐसे पूर्वे विद्वांस, पूर्व काल के कुछ विद्वान लोगों ने प्रजाम न कामयन्ति, प्रजा की कामना नहीं की, उलटा उसका त्याग कर दिया। क्या त्याग किया, वो दे रहे, किम प्रजया करिष्याम, प्रजा को लेकर हम क्या करेंगे, नहीं चाहिए हमको ये सब। ठीक, क्यों नहीं चाहिए, कि ये शाम जिसके बल से, जिसके कारण से, नह अयम आत्मा अयम लोक, नह अस्माकम, कि जिन प्रजा से हमारा यह आत्मा रूपी लोक, जिससे नहीं प्राप्त हो सकता है, वो हमको काय को चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब दुनिया को, प्रजा को छोड़ दिया है कि नहीं, कर्मकांड को छोड़ दिया, ऐसा इसका अर्थ हुआ। ठीक है, इति, तो ये श्रुति हो गई। इसके आधार पर, इस श्रुति के आधार पर श्रुति का अर्थ एक टिप्पणी में लिख लेंगे हम लोग। लिखते हैं, प्रतीक तद एतत् बराबर ब्रह्म, तद एतत् बराबर ब्रह्म।
अर्धविराम। येषाम नह, नह प्रतीक, नह बराबर अस्माकम, फिर आगे प्रतीक अयम, अपरोक्ष सन आत्मा, अपरोक्ष सन आत्मा अर्धविराम, अयम एव लोकः, लोकः बराबर मोक्षाख्यः पुरुषार्थः, मोक्षार्थः मोक्षाख्यः पुरुषार्थः, प्रत्यक्षम फलम, प्रत्यक्षम फलम, फिर अध्यारुत्ते मतलब वयम, ते बराबर वयम, किम प्रजया करिष्यामः, किम प्रजया करिष्यामः इति निश्चित्य, इति निश्चित्य अग्निहोत्रादि कर्म त्यक्तवन्तः, अग्निहोत्रादि कर्म त्यक्तवन्तः इत्यर्थः। ठीक देखो भाई, तत् एतत् मतलब ब्रह्म, येषाम न अस्माकम जिनकी हम लोगों के लिए, अयम यह अपरोक्ष ऐसा आत्मा, यही है हमारे लिए लोक, मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रत्यक्ष फल है। तो उसको ते वयम किम प्रजया करिष्याम, तो प्रजा से हम क्या करेंगे जिससे वो आलोक हमको आत्मलोक प्राप्त नहीं होने वाला है, ऐसा निश्चय करके अग्निहोत्रादि कर्म का उन्होंने त्याग किया। हो गया, चलिए आगे भाष्य में। इति अनुभवारूढ़मेव च विद्याफलम न क्रियाफलवत् कालांतरभावी इति असकृत अवोचाम। ठीक है, चलिए भाई शब्दों का थोड़ा सा अन्वय। च विद्याफलम पीछे, अनुभवारूढ़म एव आगे, न क्रियाफलवत् कालांतर भावी इति असकृत अवोचाम। सरल है, देखिए। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना अनुभवारूढ़म, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। लिखेंगे ननु मोक्षस्य, मोक्षस्य अदृष्ट फलत्वात्, अदृष्ट फलत्वात् जीवति, जीवति मुक्तत्व अनिश्चयात्, मुक्तत्व अनिश्चयात् कथम प्रजा परित्यागः, कथम प्रजा परित्यागः इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह अनुभवारूढ़म इति। ठीक देखो अर्थ। ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है मोक्षस्य अदृष्ट फलत्वात्, पूर्व पक्षी मोक्ष पूर्व फल को अदृष्ट समझ रहा है कि जो प्रत्यक्ष नहीं है, स्वर्ग आदि की तरह बाद में मिलने वाला है, ऐसा समझ रहा है पूर्व पक्षी। तो मोक्षस्य अदृष्ट फलत्वात् जीवति मतलब जीते जी, मुक्तत्व अनिश्चयात् तो मुक्तत्व का अनुभव हो ही नहीं सकता, अनिश्चय है। तो कथम प्रजा परित्याग, फल उसको मिला ही नहीं है मोक्ष रूप फल, क्योंकि वो तो अदृष्ट है, तो जीते जी फल मिला नहीं, तो कैसा उन लोगों ने प्रजा इत्यादि का परित्याग किया। ये क्या हो गई शंका। उत्तर दे रहे उसको सिद्धांती अनुभवारूढ़म एव इत्यादि पंक्ति से। तो क्या करे, च विद्याफलम अनुभवारूढ़म एव। ये पूर्व पक्षी ऐसा मत समझो कि ब्रह्म विद्या का फल कर्म की तरह, जैसे कर्मों का फल बाद में मरने के बाद बहुत समय बीतने के बाद स्वर्ग आदि फल मिलता होगा,
अदृष्ट फल है कर्मों का, वैसा ब्रह्म विद्या का फल नहीं है। बस ज्ञान हुआ तुरंत जीते जी मोक्ष, इसलिए अनुभव सिद्ध फल है किसका? ब्रह्म विद्या का। वही कह रहे च विद्या फलम अनुभवारूढ़ एव अर्धविराम। न क्रियाफलवत कालांतरभावी, क्रियाफलवत कालांतरभावी न क्रिया कर्म यज्ञाधिक कर्म, उसका फल जैसे अन्य काल में बहुत दिन के बाद मिलता है। अब यज्ञ करेंगे 2-4 दिन में यज्ञ समाप्त होगा, फिर कुछ दिन तक बहुत दिन तक जिएगा आदमी, जितना उसका आयुष्य बचा है जितने भी साल, फिर मरेगा, फिर उसके बाद उसको स्वर्ग आदि वो फल मिलने वाले हैं, है कि कालांतरभावी है। वैसा ब्रह्म विद्या का फल नहीं है। विद्या फलवत कालांतरभावी न इति, यह बात हमने अभी एक बार रही नहीं बोला, असकृत अवोचाम, इसके पीछे बहुत बार कह चुके हैं, ये सिद्धांती कह रहे हैं। ठीक, आगे अतः अपि न विद्यायाः कर्मशेषत्वं नापि तद्विषयायाः फलश्रुतेः अयथार्थत्वं शक्यम आश्रयितुं। ठीक, आइए शब्दों का अन्वय। अतः अपि, एक न को छोड़कर आगे, विद्याया कर्मशेषत्वम, पीछे न, आगे अपि तद विषयायाः फलश्रुतेः अयथार्थत्वम, एक शब्द छोड़कर आगे आश्रयितुम, पुनः पीछे न, अंतिम में शक्यम। ठीक, आइए ये जो पंक्ति है अतः अपि इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक पंक्ति लिखिए अवतरण। ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञानम न क्रतु प्रयोग विधिना, क्रतु प्रयोग विधिना उपादेयम, उपादेयम क्रतु अंग संबंधित्वे अपि, क्रतु अंग संबंधित्वे अपि फलांतर संबंधित्वात्, फलांतर संबंधित्वात् गोदोहनवत्, गोदोहनवत् इति मत्वा आह, इति मत्वा आह अतः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांति कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानम न क्रतु प्रयोग विधिना उपादेयम, ब्रह्म ज्ञान क्रतु यज्ञ, तो यज्ञ को बताने वाली जो श्रुति है प्रयोग विधि, तो उस क्रतु प्रयोग विधि के द्वारा उपादेय अर्थात ग्राह्य नहीं है ब्रह्म ज्ञान। जैसे कि यज्ञ प्रयोग विधि के द्वारा उस यज्ञ के अंगों का ग्रहण किया जाता है, उस प्रकार यज्ञ प्रयोग विधि के द्वारा ब्रह्म विद्या का ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या उस यज्ञ का अंग नहीं है। हेतु दे रहे, क्यों उपादेय नहीं है क्रतु विधि के द्वारा? तो क्रतु अंग संबंधित्वेपि, यह ब्रह्म विद्या क्रतु का जो अंग उसके संबंधी होने पर भी फलांतर संबंधित्व, अन्य फल के साथ उसका संबंध है। तो यह ब्रह्म विद्या क्रतु अंग के संबंध है, क्रतु यज्ञ, उसका अंग आत्मा जीवात्मा, तो उसके संबंधी होने पर भी, क्योंकि आत्मा ब्रह्म एक है, तो इस रूप से क्रतु का अंग जो कर्ता उसके संबंधी यह ब्रह्म विद्या होने पर भी फलांतर संबंधित्वात्, अन्य फल के साथ उसका संबंध है। इसलिए क्रतु विधि के द्वारा, क्रतु प्रयोग विधि के द्वारा उपादेय नहीं है, अर्थात कर्म का अंग नहीं है। दृष्टांत दे रहे हैं
गोदुहनवत, जैसे गोदुहन कोई पात्र होता है, यज्ञ के लिए विकल्प से उसका प्रयोग करते हैं, किंतु क्रतु प्रयोग विधि के द्वारा वो उपादेय नहीं है, क्योंकि वो कंपलसरी अंग नहीं है, विकल्प से है, इसलिए वो पुरुषार्थ के लिए माना गया है, वो अंग नहीं है। तो भले वो गोदोहन पात्र क्रतु अंग के संबंधी होने पर भी उसका अन्य फल बताया हुआ होने के कारण क्रतु का अंग नहीं है, उस प्रकार यह ब्रह्म विद्या भी किसी यज्ञादि कर्म का अंग नहीं है। ऐसा मन में रखकर उत्तर दे रहे अत इत्यादि पंक्ति से। अतः अपि, इस कारण से भी विद्याया कर्मशेषत्व न, विद्या में कर्मशेषत्व कर्म अंगत्व नहीं है। अपि, और तद विषयाया फलश्रुते है, तद विषयक जो फलश्रुति है उसमें अयथार्थत्व आश्रयितुम न शक्य। अयथार्थत्व, अयथार्थत्व शब्द का अर्थ लिखिए अर्थवाद रूपत्वम। ब्रह्म विद्या का फल जो बताया है वह अर्थवाद है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, ये सिद्धांति ने कह दिया। और ब्रह्म विद्या का फल अर्थवाद रूप क्यों नहीं है, इसका विवेचन पीछे हो चुका है। कुल मिलाकर ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है। हो गया जी। चलिए, इसके साथ ही 15 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे 16 नंबर का सूत्र, उसका उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर भाष्य। सूत्र है उपमर्दम च, उपमर्दम च, लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर न केवलम अनुपयोगात् ज्ञानस्य कर्म अनंगत्वम अर्धविराम, किंतु कर्मनाशकत्वाच्च अपि इति आह उपमर्दम इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम उपमर्दम च 3, 4, 16। फिर नीचे पदच्छेद उपमर्दम च, नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति, प्रतीक है च बराबर अपि च, पुनः प्रतीक उपमर्दम बराबर अभावम, पूर्ण विराम, तथा ही आगे उद्धरण चिन्ह में यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत्, आत्मा एव अभूत्, तत्केन कम पश्येत् उद्धरण चिन्ह। बृहदारण्यक 2:4-14 आगे इत्यादिना क्रियानुष्ठान हेतुभूतस्य क्रियाकारक फल विभागस्य कृष्णस्य अविद्याकल्पितस्य विद्या प्रभावेण कौंस में लिखिए
विद्या सामर्थ्यात्, विद्या सामर्थ्यात् कंस बन आगे उपमर्दम बराबर अभावम समामनन्ति, अभावम समामनन्ति पूर्ण विराम। अतः अतः वेदांतोक्त आत्मज्ञानस्य, वेदांतोक्त आत्मज्ञानस्य कर्माधिकार उच्छेदकत्वात्, कर्माधिकार उच्छेदकत्वात् न कर्मांगत्वम अस्ति, न कर्मांगत्वम अस्ति इति। हो गया। चलिए भाई आगे अर्थ देखिए। न केवलम अनुपयोगा ज्ञानस्य कर्मानंगत्वम, ज्ञानस्य कर्म अनंगत्वम केवलम अनुपयोगात, न कर्म के लिए कोई उपयोगी नहीं है ज्ञान, केवल इतने मात्र से ही ज्ञान कर्म का अनंग है, अंग नहीं अनंग है ऐसी बात नहीं, किंतु कर्म नाशकत्वात्, कर्म का नाशक भी है वो। कौन? ज्ञान कर्म का नाशक है, इसलिए भी कर्म का अंग नहीं है। तो कर्म का अंग ज्ञान क्यों नहीं है? पहली बात कर्म के लिए उपयोगी नहीं है, और क्यों वह ज्ञान कर्म का अंग नहीं है? तो वह ज्ञान कर्म का नाशक है, इसलिए भी कर्म का अंग नहीं है, ये बात कही जा रही है। किंतु कर्म नाशकत्वाच्च अपि इति आह उपमर्दम इति। तो सूत्र आया, फिर पदार्थोक्ति च अपि च, और क्या? उपमर्दम। उपमर्दम शब्द का शब्दशः अर्थ होता है अभाव, उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत्, जीवन मुक्त महात्मा का ज्ञानी पुरुष का अनुभव है कि जिसके लिए सब कुछ क्या बन गया? आत्मा ही बन गया, अपने से अतिरिक्त और दूसरा कोई बचा ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में तत्केन कम पश्येत, किसके द्वारा, किन कर्ता के द्वारा, कम पश्येत किस विषय को देखा जाए। न तो कोई अलग से कर्ता बचाए, न कोई उस कर्ता से अलग कोई कर्म बचाए, क्योंकि सब कुछ कौन बन गया? अभी आत्मा ही हो गया। कम पश्येत इत्यादि ना क्रिया अनुष्ठान हेतुभूतस्य, क्रिया कर्म यज्ञादि कर्म, उसके लिए अनुष्ठान के लिए कारणभूत कौन? क्रिया। कारक फल विभागस्य क्रिया, प्रयाजादि क्रिया, छोटे छोटे अंग उपांग क्रिया, उसके कारक सामग्री और उसका फल, इन सभी विभागस्य कृष्णस्य अविद्या कल्पितस्य, जितने भी पदार्थ है सब कुछ ब्रह्म भिन्न, वो सब अविद्या कल्पित है। उन सब का विद्या प्रभावेन, विद्या के सामर्थ्य से उपमर्दम समामनन्ति, अभावम समामनन्ति, सबका अभाव हो जाता है, कोई अलग से कोई पदार्थ बचा ही नहीं, सब कुछ क्या बन गया? परमात्मा ही हो गया। बस अब परमात्मा के बिना दूसरा कुछ उनको न कोई दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न मालूम पड़ता है। ये बात हो गई। ठीक है, संत वाङ्मय में बहुत सारे प्रमाण इसके ऊपर मिल जाते हैं। ठीक है ना। उपमर्दम अभावम समामनन्ति। अतः वेदांतोक्तस्य आत्मज्ञानस्य, वेदांत के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा उत्पन्न जो आत्मज्ञान है ब्रह्म विद्या, उस आत्मज्ञानस्य कर्माधिकार उच्छेदकत्वात्, जिसको आत्मज्ञान हुआ वो कर्म का अधिकारी रहता नहीं है, कर्माधिकार ही समाप्त हो जाता है। उच्छेदकत्वात् न कर्मांगत्वम्, इसलिए विद्या ब्रह्म ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। हो गया जी। चलिए आगे इस सूत्र का भाष्य को देखेंगे। अपि च कर्माधिकार हेतु हो क्रियाकारक फल लक्षणस्य समस्तस्य प्रपंचस्य अविद्या कृतस्य विद्या सामर्थ्यात् स्वरूपोपमर्दम आमनन्ति। ठीक है,
तो शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। शुरू के 2-3 शब्द सरल है। अपीच कर्माधिकार हेतु क्रियाकारक फल लक्षणस्य, फिर 2 शब्द छोड़कर अविद्याकृतस्य पीछे समस्तस्य प्रपंचस्य, थोड़ा आगे जाकर स्वरूप उपमर्दम पीछे विद्या सामर्थ्यात् आगे आमनंती। ठीक है, देखो भाई अर्थ। और ये जो पंक्ति चालू हुई पीछे, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। आत्मधीहि आत्मधीहि न कर्मांगम न कर्मांगम इत्यत्र हेत्वंतरम स्फोरयति अपि च इति हो गया। देखो भाई, आत्मधीहि न कर्मांगम, आत्मधी आत्मज्ञान, कर्म का अंग नहीं है, इसके लिए और हेतु को स्पष्ट कर रहे हैं अपीच इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, अपीच कर्माधिकार हेतु हो, कर्म में अधिकार है, इसके लिए जो हेतु दिए जाते हैं, किस व्यक्ति का किस कर्म में अधिकार है, तो कर्माधिकार हेतु हो क्रिया कारक फल लक्षणस्य अविद्याकृतस्य समस्तस्य प्रपंचस्य, अविद्या के द्वारा कल्पित बनाया गया ये समस्त प्रपंच की, जिसके अंतर्गत क्रिया है, कारक है, फल है, वो सब के सब क्या उनके स्वरूप का उपमर्द हो जाता है, अभाव हो जाता है। किससे? विद्या के सामर्थ्य से। अब सबका अभाव बन गया, कुछ कर्म क्रिया कारक कुछ बचे ही नहीं है, तो कर्माधिकार कहाँ से मिलेगा? तो कर्माधिकार के लिए कारणभूत जो सामग्री है उन सबका विद्या के सामर्थ्य से अभाव हो जाता है। इसलिए भी वह विद्या कि जो कर्माधिकार को ही समाप्त कर दे रही है, वह विद्या कर्म का अंग नहीं बन सकती। वही कह रहे विद्या सामर्थ्यात् आमनंती कथन करते हैं। बोलेंगे ऐसी श्रुति तो श्रुति दे रहे यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत् तत्केन कम पश्येत् केन कम जिग्रेत्। यत्र जिस अवस्था में अस्य ज्ञानिनः सर्वम आत्मा एव अभूत्, सब कुछ इसके लिए क्या बन गया? आत्मा ही बन गया। अनुरेणु तृण काष्ठादि पाषाण सर्वत्र समान आत्मा तोची, ऐसा माऊली ने बताया है ना, सभी जगह आता है, सब कुछ परमात्मा हो गया। यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत् तत्, ऐसी स्थिति में केन कम पश्येत्, किसके द्वारा और किसको देखे? कम पश्येत्। केन कम जिग्रेत्, किसके द्वारा किस विषय का जिग्रहण किया जाए, सूंघा जाए पदार्थ, कुछ नहीं, इत्यादि ना। हो गया। आगे चलिए। वेदांतोदित आत्मज्ञान पूर्विकाम तो कर्माधिकार सिद्धिं प्रति आशासनस्य कर्माधिकार उच्छित्ति ही एव प्रसज्जेत। ठीक, चलिए, ये जो पंक्ति चालू हुई वेदांतोदित इत्यादि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। विद्या सामर्थ्यात् प्रपंचस्य उपमर्दे फलितम आह वेदांत इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो विद्या के सामर्थ्य से, प्रभाव से प्रपंच का उपमर्द होने पर फलित क्या निकलता है, वो दे रहे वेदांतोदित इत्यादि पंक्ति से। अर्थ को देखिए भाई, वेदांतोदित आत्मज्ञान पूर्विकाम कर्माधिकार सिद्धिं प्रति, ध्यान दीजिए,
जो व्यक्ति ऐसा समझता है, कैसा, क्या, कि वेदांत उदित आत्मज्ञान, वेदांत के द्वारा, वेदांत मतलब उपनिषद, उपनिषदों को सुनने से, उनका श्रवण मनन निधिध्यासन करने से जो ज्ञान अंतकरण में उदित होता है, ब्रह्मबोध रूप ज्ञान, ठीक है ना, और यह ज्ञान जिसके हृदय में रहता है वही कर्म करने का अधिकारी है, ऐसा जो व्यक्ति समझता है, अर्थात कर्माधिकार की सिद्धि, कर्माधिकार प्राप्त होने के पहले आवश्यक है कौन? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, जो कि वेदांत के द्वारा उदित है, वेदांत के द्वारा उदित है, ऐसा जो व्यक्ति समझता है उसके प्रति, ठीक है ना, पंक्ति देखिए, तो वेदांत उदित आत्मज्ञान पूर्विकाम, पहले वेदांत उदित आत्मज्ञान चाहिए, बाद में कर्म करने का अधिकार आता है, ऐसा जो समझता है, तो कर्माधिकार सिद्धि प्रति आशासनस्य, इस प्रकार की आशा पकड़ कर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए कह रहे कर्माधिकार उच्छित एवं प्रसज्य, तो उसके लिए तो कर्माधिकार का उच्छेद ही हो जाएगा। आशा करके बैठा है किस बात के लिए? कर्म का अधिकार मुझे प्राप्त हो जाएगा जब मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा, इसके लिए उपनिषद पढ़ूंगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तब मुझे कर्माधिकार, कर्म करने का, यज्ञादि करने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आशा करके बैठा हुआ जो व्यक्ति है और कर रहा है अध्ययन और हो गया उसको ब्रह्म ज्ञान, तब हुआ क्या? कर्माधिकार तो प्राप्त होने की बात बहुत दूर की रही, अपितु कर्माधिकार ही पूरा समाप्त हुआ, ऐसी स्थिति है। फिर जो विद्या कर्माधिकार को ही समाप्त कर देती है वह विद्या कर्म का अंग कैसी बनेगी? अर्थात नहीं बनेगी। यही कह रहे हैं आशासनस्य कर्माधिकार उच्चित्ति ही, उच्चित्ति मतलब नाश, कर्माधिकार का नाश निवृत्ति ही एव प्रसज्जेत, प्राप्त हो जाएगा, ये बात। फिर आगे तस्मात् अपि स्वातंत्र्यम विद्यायाः, तस्मात् अपि विद्यायाः स्वातंत्र्य, इसलिए भी यह सिद्ध हुआ कि यह ब्रह्म विद्या स्वतंत्र अपना फल देती है, किसी कर्म का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तो 16 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। फिर आगे सूत्र है इस अधिकरण का अंतिम का सूत्र, 17 नंबर का सूत्र है। तो उस सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद उसके भाष्य का विचार करेंगे। तो सूत्र है ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दैहि, ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दैहि। ठीक, चलिए भाई लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर किंच, किंच अर्धविराम कर्म तत्व ज्ञाने, कर्म तत्व ज्ञाने न अंगांगी भूते, न अंगांगी भूते भिन्न अधिकारिस्तत्वात्, भिन्न अधिकारिस्तत्वात् अर्धविराम राजसूय बृहस्पति सववत्, राजसूय बृहस्पति सववत् इति आह, इति आह ऊर्ध्व इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्राम ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे ही, ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे ही 3, 4, 17 पदच्छेद ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे ही, फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर
च प्रतीक है, च बराबर अपि च, अपि च। फिर पुनः प्रतीक ऊर्ध्वरेतस्सु बराबर ऊर्ध्वरेतस्सु बराबर यतीषु, यतीषु ब्रह्म विद्या अवगता, यतीषु ब्रह्म विद्या अवगता इति श्रूयते, इति श्रूयते। पूर्ण न च तत्र, न च तत्र विद्यायाः कर्मांगत्वं, विद्यायाः कर्मांगत्वं उपपद्यते, कर्मांगत्वं उपपद्यते अर्धविराम। तेषां, तेषां अग्निहोत्रादि कर्म अभावात्, अग्निहोत्रादि कर्म अभावात् पूर्ण विराम। फिर आगे कंस में लिखिए न च, न च यति आश्रमः, यति आश्रमः न क्वापि श्रुतः, न क्वापि श्रुतः इति वाच्यम्, इति वाच्यम्। आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक ही, ही बराबर यतः। फिर आगे प्रतीक शब्दे, शब्दे बराबर उद्धरण चिन्ह में त्रयो धर्मस्कंदाः, त्रयो धर्मस्कंदाः उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 2:23-1, 2:23-1 कंस में लिखिए त्रयः आश्रमाः, त्रयः आश्रमाः कर्म प्रधानाः, कर्म प्रधानाः कंस बन। आगे इति प्रस्तुत्य, इति प्रस्तुत्य। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म संस्थः अमृतत्वम एति, ब्रह्म संस्थः अमृतत्वम एति उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 2:23-1 आगे इत्यत्र, इत्यत्र। फिर आगे एतम उद्धरण चिन्ह में एतम एव, एतम एव प्रव्राजिनः, प्रव्राजिनः लोकम इच्छन्तः, लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति उद्धरण चिन्हवान प्रव्रजन्ति। बृहदारण्यक 4:4-22 इति अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्यात एव प्रव्रजेत उद्धरण चिन्ह बन। जावाल श्रुति 4 नंबर। आगे इत्यत्र, इत्यत्र शब्दे, शब्दे बराबर वैदिकेषु शब्देषु, वैदिकेषु शब्देषु यति आश्रमस्य श्रुतत्वेन, यति आश्रमस्य श्रुतत्वेन प्रामाणिकत्वात्, प्रामाणिकत्वात् पूर्ण विराम। अतः
ब्रह्म विज्ञानस्य स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतुतया न कर्मांगत्वम इति सिद्धांतः। ठीक है, चलिए भाई देखिए अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे किंच कर्म तत्व ज्ञाने न अंगांगी भूते। ठीक है, मिला। कर्म तत्व ज्ञाने कौन विभक्ति है? किंच कर्म तत्व ज्ञाने न अंगांगी भूते भिन्न अधिकारी तत्व। द्वितीय द्विवचन, प्रथमा द्विवचन लेंगे। ठीक है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, इस प्रकार। मुझे लगा सप्तमी बताएंगे। चलिए, किंच कर्म तत्व ज्ञाने, कर्म और तत्व ज्ञान दो होने से द्विवचन है प्रथमा का। क्या? न अंगांगी भूते, अंगांगी स्वरूप नहीं है दोनों, अर्थात कर्म अंगी और तत्व ज्ञान अंग ऐसा नहीं है। कर्म तत्व ज्ञाने न अंगांगी भूते, अंगांगी स्वरूप नहीं है। क्यों भाई? हेतु दे रहे भिन्न अधिकारी तत्व, उन दोनों का अधिकार भिन्न भिन्न है, अधिकारी भिन्न भिन्न है। उदाहरण राजसूय बृहस्पति सववत, सव यज्ञ, सव शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। तो जैसे राजसूय यज्ञ का अधिकारी अलग होता है और बृहस्पति यज्ञ का अधिकारी अलग है, तो अधिकारी भिन्न भिन्न होने के कारण जैसे वो दो यज्ञ एक दूसरे के अंग नहीं है, उस प्रकार यहाँ भी तत्वज्ञान और कर्म इन दोनों में अंग अंगी भाव नहीं है। ठीक, चलिए इसी बात को बता रहे सूत्र के माध्यम से। तो ऊर्ध्वरेतस्सु शब्दे ही ये सूत्र आया। पदार्थोक्ति में लिख रहे च, च का मतलब है अपि च। और क्या? तो ऊर्ध्वरेतस्सु प्रतीक है। ऊर्ध्वरेतस शब्द का अर्थ होता है यति, सन्यासी। ठीक है, यह अर्थ होता है संयमी पुरुष, अर्थात स्त्री संबंध से रहित पुरुष, यह अर्थ होता है। तो ऊर्ध्वरेतस यतिषु ब्रह्म विद्या अवगता, ब्रह्म विद्या सन्यासियों में होती है ऐसा अवगत होता है, श्रुति बता रही है। और यदि सन्यासी को ही ब्रह्म ज्ञान हो रहा है कि नहीं, तो वहां पर कर्म का अनुष्ठान हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि कर्म का अधिकारी गृहस्थी होता है, सन्यासी नहीं। तो कर्म है ही नहीं वहां, तो कैसे फिर ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग मानेंगे? अर्थात नहीं मान सकते। तो यतिषु ब्रह्म विद्या अवगता इति श्रूयते, ऐसा श्रुति बताती है। न च तत्र विद्यायाः कर्मांगत्वम उपपद्यते च, तत्र विद्यायाः कर्मांगत्वम न उपपद्यते। विद्या कर्म का अंग है, यह बात उपपन्न नहीं होती है। कारण तेषाम अग्निहोत्रादि कर्म अभावात्, तेषाम हाँ, यहाँ के शब्दों में ऊर्ध्वरेतसाम है कि नहीं? ऊर्ध्वरेतस जो लोग हैं सन्यासी, उनमें अग्निहोत्रादि कर्म का क्या है? अभाव है। अग्निहोत्रादि कर्म है ही नहीं, केवल ब्रह्म विद्या है। तो कैसा वो विद्या कर्म का अंग बनेगी? अर्थात नहीं बनेगी। आगे चलिए। अब कदाचित कोई शंका करेगा, क्या? वो कौंस में लिख के दिया आपको, न वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय वाच्यम के साथ रहेगा। च न च क्या? यति आश्रम न क्वापि श्रुतः इति वाच्यम न च वाच्यम। कदाचित कोई कहेगा, अरे भाई यति आश्रम मतलब संन्यास आश्रम, 4 आश्रम होते हैं ना,
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। कदाचित कोई शंका करेगा और पूर्वमीमांसक वैसा मानते भी है, वो कहते तीन ही आश्रम है, संन्यास नाम का कोई आश्रम नहीं है, वो कपोल कल्पना है, ऐसा पूर्वमीमांसक लोग बोलते हैं। तो वही कह रहे यति आश्रम न क्वापि श्रुत, कहीं पर भी श्रुति में बताया नहीं है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलते हैं इति वाच्यम न च वाच्यम, वह उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों? कारण बता रहे ही, यतः कारण की शब्दे, शब्द अर्थात श्रुतियों में संन्यास आश्रम का वर्णन है, इस बात को बता रहे हैं। शब्दे कहा, कैसा क्या, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। त्रयो धर्म स्कंदाः, तीन धर्म स्कंद है, अर्थात तीन आश्रम कर्म प्रधान है। इसका मतलब ये थोड़ी एक चौथा आश्रम नहीं है, चार आश्रमों में से तीन आश्रम ऐसे कि जिनमें कर्म को प्राधान्य है, और चौथे आश्रम में कर्म नहीं है, इसलिए ये बताया कि कर्म प्रधान आश्रम तीन है। फिर बोलेंगे चौथा, तब कह रहे इति प्रस्तुत्य, ऐसा प्रस्तुत करके आरंभ करके छांदोग्य उपनिषद में फिर आगे आता है ब्रह्म संस्थः अमृतत्वम एति। ठीक, ब्रह्म संस्थः, ब्रह्म संस्था मतलब ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ब्रह्मज्ञानी, अर्थात ब्रह्म में जो सम्यक रूप से स्थित हुआ है वह अमृतत्वम एति, मोक्षम प्राप्नोति, मोक्ष को प्राप्त करता है। इति ये बात बताइए, अर्थात छांदोग्य उपनिषद में चौथा आश्रम है, ये स्पष्ट हुआ। तीन आश्रम कर्म प्रधान है, चौथा मोक्ष के लिए कारण है। वो कौन है कि जिसमें ब्रह्मनिष्ठा है, ऐसा यति आश्रम उससे मालूम पड़ रहा है। और प्रमाण दे रहे बृहदारण्यक उपनिषद का, एतमेव प्रव्राजिनः लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति, श्रुति पदों का थोड़ा अन्वय, एतम एव लोकम इच्छन्तः प्रव्राजिनः प्रव्रजन्ति। ठीक, एतम एव लोकम, इसी आत्मलोक को लोक की इच्छा करते हुए प्रव्राजिनः यतयः, सन्यासी लोग, प्रव्रजन्ति, समस्त कर्मों का त्याग कर देते हैं। ठीक, इति यहाँ पर भी बताया फिर। और ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, यदि वैराग्य उत्पन्न हुआ हो तो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही, आश्रम से ही संन्यास आश्रम का स्वीकार करे। जरूरत नहीं है कि बीच वाले दो आश्रम के माध्यम से ही जाना चाहिए, है कि नहीं। किंतु जिसके पास विरक्ति नहीं है, कम पड़ रही है विरक्ति, तो ठीक है भाई, कुछ न करने की अपेक्षा, चलो इस मार्ग से ही जाते हो तो जाओ, ग्रहण कर लो। अध्ययन होने के बाद गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, किंतु इसको भूलना नहीं। गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, फिर जिंदगी भर मरते दम तक उसी में रह जाए, ऐसा नहीं। तो समय को देखते हुए उसके बाद फिर वानप्रस्थी, फिर उसके बाद पुनः संन्यास। और यदि ब्रह्मचर्य आश्रम से ही वैराग्य हो जाए तो तुरंत संन्यास। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इत्यत्र शब्दे, इन शब्दों में, शब्दे अर्थात वैदिकेषु शब्देषु, वैदिक शब्दों में यति आश्रम से श्रुतत्वेन, यति आश्रम संन्यास आश्रम श्रुति ने बताया हुआ होने के कारण वो प्रामाणिक है, कपोल कल्पित नहीं है। अतः ब्रह्म विज्ञानस्य स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतुतया न कर्मांगत्वम, अर्थात कुल मिलाकर ब्रह्म विज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ के लिए कारण होने से वह कर्मांग नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, चलते हैं अब इसके ऊपर जो भाष्य है उस पर भाष्य को पढ़ेंगे। ऊर्ध्वरेतस्सु च आश्रमेषु विद्या श्रूयते। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई ऊर्ध्वरेतस्सु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण। विद्या स्वातंत्रे, विद्या स्वातंत्रे हेत्वंतरम आह,
यत्वंतरम आह ऊर्ध्वरेतस्सु इति। ठीक है, चलो भाई, विद्या के स्वतंत्रता में हेतु को दे रहे हैं ऊर्ध्वरेतस्सु इत्यादि पंक्तियों में। तो ऊर्ध्वरेतस्सु च आश्रमेषु, ऊर्ध्वरेतस्सु मतलब क्या, तो उस शब्द का भी अर्थ लिखिए, स्त्री संग रहितेषु आश्रमेषु। ऊर्ध्वरेतस्सु मतलब स्त्री संग रहितेषु आश्रमेषु। ठीक है, देखो भाई, 4 आश्रमों में से 3 आश्रम ऐसे हैं कि जिसमें स्त्री संग नहीं है। ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, तीनों में स्त्री संग नहीं है, केवल गृहस्थ में है। तो ऊर्ध्वरेत शब्द के ये तीनों भी आश्रम होते हैं। वैसा तो रूढ़ी से ऊर्ध्वरेत शब्द का अर्थ संन्यासाश्रम ही लिया जाता है, किंतु इस व्युत्पत्ति से देखेंगे तो ऊर्ध्वरेत शब्द का अर्थ 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थी और संन्यास। और ऐसा अर्थ करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा, ब्रह्म विद्या होनी है तो इन 3 आश्रम में ही हो सकती है, गृहस्थाश्रम में नहीं। क्योंकि गृहस्थाश्रम में तो स्त्री, पुत्र, नातू, परतोंड, कालतोंड इन सभी में अत्यंत आसक्त होते हैं लोग, है कि नहीं। कालतोंड तक हो गया तो भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, लग गया ना। चलो भाई, तो ऊर्ध्वरेतसु च आश्रमेषु, इन आश्रमों में विद्या श्रूयते। आगे, न च तत्र कर्मांगत्वं विद्यायाः उपपद्यते कर्माभावात्। शब्दों का थोड़ा अन्वय, च तत्र एक शब्द छोड़कर आगे, विद्यायाः पीछे, कर्मांगत्वं फिर शुरू में न, उपपद्यते च, और तत्र मतलब उस संन्यासाश्रम में विद्यायाः कर्मांगत्व, विद्या कर्म का अंग है, यह कहना उपपन्न नहीं होता है। कारण कर्माभावात्, संन्यासाश्रम में कोई कर्म है ही नहीं है। आगे, न ही अग्निहोत्रादीनि वैदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति। ये जो पंक्ति है न ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण, तेषाम् अपि, तेषाम् अपि स्नानादि कर्म अस्ति, स्नानादि कर्म अस्ति इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, न ही इति पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखते हैं, बाधितानुवृत्त्या, बाधितानुवृत्त्या स्नानादि कर्म सद्भावे अपि, स्नानादि कर्म सद्भावे अपि वैदिक अग्निहोत्रादि अभावात्, वैदिक अग्निहोत्रादि अभावात् न कृत्वंगता ज्ञानस्य, न कृत्वंगता ज्ञानस्य इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो भाष्य के अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा कि कर्माभावात्, सन्यासियों, सन्यास आश्रम में कर्म कुछ होता नहीं है। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है, वाह 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 वाह, कैसा कर्म नहीं होता है। वो सन्यासी लोग, साधु लोग क्या स्नान भी नहीं करते क्या, भिक्षाटन नहीं करते, खाते पीते नहीं है क्या, और खाना पीना स्नान करने कर्म नहीं है तो क्या है फिर, कैसा बोल रहे हैं आप कर्म नहीं है करके। पूर्व पक्षी बोल रहा है, तेषाम अपि, सन्यासीनाम अपि स्नानादि कर्म अस्ति, स्नानादि कर्म तो है, आदि शब्द से खाना पीना अस्ति इति आशंक्य। ऐसी कोई शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, अरे भाई स्नानादि कर्म है तो रहने दो, वो बाधित अनुवृत्ति से है, किंतु वैदिक कर्म उनके लिए नहीं है। ठीक है ना। ज्ञान
कर्म का अंग है। ये जो पूर्व पक्ष तुम बोल रहे हो वो क्या स्नानादि कर्मों का अंग बोल रहे हैं क्या? वैदिक कर्मों का अंग बोल रहे हैं ना, और वैदिक कर्म तो उनमें है ही नहीं, वैदिक कह रहे हैं। आगे की पंक्ति भी पढ़ लीजिए। बाधित अनुवृत्तिया, ज्ञान होने से, बाधित अनुवृत्ति से ज्ञान हुआ, सबके बारे में बात निश्चय हुआ, फिर बाधित अनुवृत्ति से कर्मादि विद्यमान रहने पर भी वैदिक अग्निहोत्रादि कर्मों का क्या है? अभाव है। अतः ज्ञानस्य क्रत्वंगता न, ज्ञान क्रतु का अंग नहीं है। ठीक भाष्य पंक्ति में आइए। नहीं अग्निहोत्रादि वैदिकानि कर्माणि तेषां संति, न कर्म संति के साथ ही अग्निहोत्रादि वैदिकानि कर्माणि, अग्निहोत्र वगैरह वैदिक मतलब वेदों में कहे हुए कर्म तेषां न संति, तेषां यतीनाम ज्ञानीनाम सन्यासीनाम न संति। आगे चलिए, इतनी बात हुई। स्यादेत ऊर्ध्वरेतस आश्रमा, क्या है? आश्रमाः न श्रूयन्ते वेदे इति तदपि नास्ति। ठीक है, अब क्या बात बोल रहा है भाई? तो पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय। स्यादेत ऊर्ध्वरेतसः आश्रमाः, दो शब्द छोड़कर आगे, वेदे न श्रूयन्ते इति अर्धविराम, फिर आगे तदपि नास्ति। ठीक, ये जो पंक्ति है ना स्यादेत, तो उसके पूर्व में एक वाक्य, शब्द उद्धरण चिन्ह में, शब्दे ही उद्धरण चिन्ह बांध, इति सूत्रावयव व्यावर्त्याम, इति सूत्र अवयव व्यावर्त्याम आशंकाम आह, आशंकाम आह स्यात् इति। ठीक है, देखो भाई, सूत्र में विद्यमान जो पद है शब्दे ही, इन पदों के द्वारा जिस शंका को निवृत्त करना है उस शंका को उठा रहे हैं स्यादेतत् इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, स्यादेतत्, शंका करने वाला कह रहा है स्यादेतत्, ये जो तुम कह रहे हो ना ये हो सकता, लेकिन कब? यदि कोई संन्यास आश्रम नाम का कोई आश्रम हो तब, किंतु वेद में तो इस प्रकार का कोई संन्यास आश्रम है ही नहीं कि जिसमें कर्म का अभाव हो। ठीक है ना, वही कह रहे स्यादेत ऊर्ध्वरेतस आश्रमाः वेदे न श्रूयन्ते। ऊर्ध्वरेतस रूप जो आश्रम है अर्थात संन्यास आश्रम, वो वेद में बताया नहीं है। इति, इतनी बात लगी। आगे तदपि नास्ति, ये क्या बात है? किसकी बात है? तो ये जो तदपि शब्द है ना, उस तद के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा, सूत्र अवयवेन उत्तरम आह, सूत्र अवयवेन उत्तरम आह तदपि इति, तदपि इति हो गया। देखो भाई, तो स्यात् एतद् इत्यादि से लेकर इति तक जो शंका की गई है पूर्व पक्षी के द्वारा, उसका उत्तर दे रहे सूत्रावयव से, शब्दे ही इत्यादि शब्दों से आगे। तदपि नास्ति मतलब यह भी पूर्व पक्ष का कहना ठीक नहीं है। क्यों? ते अपि ही वैदिकेषु शब्देषु अवगम्यन्ते, लगा? इतने शब्दों का अन्वय ही पीछे, ते अपि आगे वैदिकेषु शब्देषु अवगम्यन्ते। तदपि नास्ति बताया ना कि ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? ही, क्योंकि यतो ही ते अपि ऊर्ध्वरेतसः आश्रमापि, हाँ ऊर्ध्वरेतसः आश्रमापि, सन्यासियों का आश्रम भी वैदिकेषु शब्देषु अवगम्यते। भाष्य सूत्र में शब्दे ही, शब्दे बताया था ना, तो मतलब वैदिक शब्दों में, श्रुतियों में है, अवगम्यते, श्रुति में जाना जाता है।
कि श्रुति में उसका उल्लेख है करके संन्यास आश्रम का। बोलेंगे कहाँ उल्लेख है, जरा स्पष्ट करो, तब दे रहे त्रयो धर्म स्कंदाः, ये छांदोग्योपनिषद का मंत्र है 2:23-1। और ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, और तप श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये, और एतम एव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्त प्रव्रजन्ति ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इति एवं आदिषु। ये सब ठीक है, देखिए एक एक को। तो पहला दिया है छांदोग्य का मंत्र त्रयः धर्मस्कंदाः, ठीक है ना। धर्मस्कंदाः मतलब कर्म प्रधानाः आश्रमाः, ये उसका मतलब है। त्रयो धर्मस्कंदाः मतलब हाँ, त्रयः कर्म प्रधानाः आश्रमाः, कर्म है प्रधान जिनमें, ऐसे 3 आश्रम है। फिर चतुर्थ ब्रह्म संस्था, चौथा आश्रम कौन है? ब्रह्म संस्था है, ब्रह्मनिष्ठा है कि नहीं, ये वहाँ पर आता है छांदोग्य में। चतुर्थ ब्रह्म संस्था इत्यर्थ, तो ये बात हुई। इसका मतलब चौथा बताया ना ब्रह्म संस्था करके, तो चौथा आश्रम सिद्ध हुआ। कैसा कह रहे हो पूर्व पक्षी तुम कि संन्यास आश्रम का वर्णन नहीं है करके? तो चतुर्थ धर्म संस्था ये क्या है फिर? चतुर्थ ब्रह्म संस्था ये क्या है फिर? संन्यास आश्रम तो है। आगे ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, ठीक है ना। और ये च इमे, जो ये लोग अरण्य में श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं, ठीक है ना। तो कौन है वो लोग? तो अरण्य शब्द का प्रयोग किया भाई। तो अरण्य इस शब्द से मालूम पड़ता है कौन ये लोग होंगे? हाँ, तो अरण्य इस पर लिखिए एक वाक्य। अरण्य शब्द से वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम सूचित होते हैं, सूचित होते हैं, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक लिखिए श्रद्धा बराबर उपनिषदों में कही हुई, उपनिषदों में कही हुई हिरण्यगर्भादि उपासना, हिरण्यगर्भादि उपासना श्रद्धा शब्द से कही जाती है, श्रद्धा शब्द से कही जाती है। हो गया? देखो भैया, तो श्रुति में पद आया ये चही में अरण्य, अरण्य में रहकर, तो अरण्य में रहने वाले 2 लोग होते, एक तो वानप्रस्थी और दूसरे सन्यासी। तो अरण्य शब्द से वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम सूचित होते हैं। अच्छा, और अरण्य में क्या करते हैं? श्रद्धा तप इति उपासते। श्रद्धा मतलब उपनिषदों में कही हुई हिरण्यगर्भादि उपासना और तपस तप इनका अनुष्ठान करते हैं, ये बात। आगे चलिए, तप श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये, ठीक है ना। मुंडकोपनिषद शब्दों का अन्वय, ये ही अरण्ये तप श्रद्धे उपवसंती, और जो लोग अरण्य में तप और श्रद्धा का क्या करते? उपवसंती। उपवसंती शब्द का अर्थ लिखिए अनुतिष्ठन्ति, अनुष्ठान करते हैं। हो गया? आगे चलिए, एतमेव प्रव्राजिनः लोकमिच्छन्त प्रव्रजन्ति, या भी शब्दों का अन्वय। एतमेव लोकमिच्छन्तः प्रव्राजिनः प्रव्रजन्ति, एतम एव लोकम, इसी लोक को चाहते हुए। कौन लोक? आत्मलोक। लोक शब्द का अर्थ क्या करना है? आत्मलोक, ब्रह्मलोक। आत्मलोक की इच्छा करते हुए प्रव्राजिनः संन्यासिनः यतयः क्या करते हैं? प्रव्रजन्ति, है ना। तो लोकम शब्द का अर्थ लिखिए आत्मलोकम, फिर प्रव्राजिनः इस शब्द का अर्थ लिखिए संन्यासिनः यतयः, फिर अंतिम जो क्रियापद है प्रव्रजन्ति,
उसका अर्थ लिखे सर्वकर्माणि परित्यजन्ति, सर्वकर्माणि परित्यजन्ति। इसी आत्मलोक को चाहते हुए ये सन्यासी लोग सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं। हुआ आगे, ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास ग्रहण करे। ये भी कहती है श्रुति जाबालोपनिषद। इत्येवम् आदिषु, इन उपनिषदों में क्या बताया है, वाक्य पूरा कैसा होगा, इत्येवम् आदिषु शब्दे वैदिकेषु शब्देषु ते अपि अवगम्यन्ते, है कि नहीं, ते अपि ऊर्ध्वरेतस आश्रमः, हाँ ऊर्ध्वरेतस आश्रमः अपि अवगम्यन्ते। इत्यादि श्रुतियों में चौथा संन्यास आश्रम है, इस बात का बोध हो जाता है। अतः चौथा कोई आश्रम ही नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी जो बोल रहा था वह उसका खंडन हो गया। चौथा आश्रम है और उसमें ब्रह्म विद्या बताई है, और उस आश्रम में तो कर्म है ही नहीं है, अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है। लग गया, आगे चलिए। प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गारस्त्यानाम अपाकृत अनपाकृत, पदच्छेद कौन करके दिखाएंगे आगे का, अपाकृत अना क्या है, अनपाकृतर न त्रयाणाम, पदच्छेद करके दिखाइए। च ऊर्ध्वरेतस रेतस्त्वम श्रुति स्मृति प्रसिद्धम। ठीक है, बताओ भाई। प्रैक्टिस कम। चलिए, तो ये जो पंक्ति है प्रतिपन्न इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। पुनः पढ़ो पंक्ति को, प्रतिपन्ना प्रतिपन्न गारस्त्यानाम अपाकृतानपाकृतर्न त्रयाणाम च ऊर्ध्वरेतस्त्वं श्रुति स्मृति प्रसिद्धम। हो गया। चलिए, तो अवतरण पंक्ति लिख लीजिए, चलो तब तक आ जाएगा ध्यान। कर्म अनधिकृत, कर्म अनधिकृत अंधादि विषयम, अंधादि विषयम परिव्राज्यम, परिव्राज्यम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह प्रतिपन्न इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो कर्म अनधिकृत, जिन लोगों का कर्म में अधिकार नहीं है, ऐसे जो अंधे लोग, पंगु लोग, गूंगे लोग, लूले लोग, उनके लिए वो संन्यास आश्रम बताया है जी। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है ना, ठीक है श्रुति में बताया तो है संन्यास आश्रम, किंतु वो उन लोगों के लिए है कि जो कर्मकांड नहीं कर सकते, उनके लिए है, बेचारे के लिए है कि नहीं, सबके लिए नहीं है। ये कह रहा है कर्म अनधिकृत अंधादि विषयम परिव्राज्यम, परिव्राज्य मतलब संन्यास, इति आशंक्य, ऐसे यदि शंका करता है पूर्व पक्षी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं प्रतिपन्न इत्यादि पंक्ति में। हो गया, फिर क्या हुआ? कृत ऋण त्रयाणाम, काय कृत ऋण त्रयाणाम। शाबास, रितीश महाराजांचा अभ्यास चांगला आहे, पण प्रॅक्टिस करीत नाही. प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गारस्त्यानाम, इसका मतलब बाकी के लोगों को तुमको नहीं लगा, पदच्छेद नहीं, वैसी बात नहीं है, किंतु तुम लोगों को बोलने की आदत नहीं है और बोलते ही बेचारे, है कि नहीं. हो सकता है पिछले जन्म में प्रस्तांतरे का अभ्यास किया हो, कुछ बाकी रहा हो और करने का, और किसी शिष्य को उपदेश करना था, उस समय नहीं कर पाए, पुनः जन्म लिया फिर इस जन्म में,
ब्रह्मोपदेश करने के लिए, है ना। तो पहले तो पढ़ना पड़ेगा ना, पुनः जन्म लिया तो संकेत मात्र से। तो चलिए, प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गारस्त्यानाम, एक बात हुई, अपाकृत अनापकृत ऋणत्रयाणाम च ऊर्ध्वरेतस्त्वम श्रुति स्मृति प्रसिद्ध। सिद्धांती कह रहे हैं ऊर्ध्वरेतस्त्व मतलब संन्यासाश्रम प्रसिद्ध है किसमें? श्रुति और स्मृति में। किन के लिए? सबके लिए, जिसको वैराग्य हो जाता है उसके लिए। जैसे कि प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गारस्त्याना, प्रतिपन्न का अर्थ होता है प्राप्त, तो दोनों कैसे लगाएंगे? प्रतिपन्न गारस्त्याना और अप्रतिपन्न गारस्त्याना, जिन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया है उनके लिए भी संन्यासाश्रम श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। और अप्रतिपन्न गारस्त्यानाम, जिन्होंने गृहस्थाश्रम का स्वीकार नहीं किया है, प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए भी श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। क्या? संन्यासाश्रम। ऊर्ध्वरेतस्त्वम श्रुति स्मृति प्रसिद्धम। पंक्ति लगी, प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गारस्त्यानाम, ठीक है ना। फिर गृहस्थाश्रम को जो प्राप्त होता है वो आंदोलन का थोड़ी होता है, वो तो सब अवयव से मजबूत रहता है, वही तो गृहस्थाश्रम को प्राप्त करता है ना। अतः हे पूर्व पक्षी, ये संन्यासाश्रम अंधे गूंगे के लिए है ऐसा मत बोलो, सबके लिए है। वैराग्य चाहिए, इतना ही। प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गारस्त्यानाम, और इतना ही नहीं, और आगे कह रहे अपाकृत अनापकृत ऋण त्रयाणाम, 3 ऋण होते हैं। जो भी पृथ्वी तल पर मनुष्य के रूप में जन्म को प्राप्त होता है उसके माथे पर कितने ऋण हैं? 3, है कि नहीं? कई कई जगह 4 भी बताते हैं ना। चलो 3 ऋण यहाँ पर बता रहे हैं। उन 3 ऋणों को, 3 ऋणों से मुक्त होना चाहिए, किंतु कदाचित कोई 3 ऋणों से मुक्त हुआ है, वो भी संन्यास का अधिकारी है। कदाचित 3 ऋणों से मुक्त नहीं हुआ है, उसके लिए भी संन्यास श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। वही कह रहे हैं अपाकृत अनापकृत ऋण त्रयाणाम च ऊर्ध्वरेतस्त्वम संन्यासाश्रम श्रुति स्मृति प्रसिद्धम। लग गया। अब थोड़ा सा इस पर टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। वो ऋण त्रय कौन है, तो 3 ऋण कौन है, क्या है, कैसे है, ये सब लिखना पड़ेगा ना। लिखेंगे। और ये जो इस पंक्ति में शब्द आया है ना अंतिम में, श्रुति स्मृति प्रसिद्धम, चलिए एक टिप्पणी लिख लेते हैं पहले। ऋण त्रय वगैरह कौन है लिखेंगे। उद्धरण चिन्ह में त्रयो धर्मस्कंदाः, त्रयो धर्मस्कंदाः अर्धविराम, चतुर्थः ब्रह्म संस्थः, चतुर्थः ब्रह्म संस्थः। उद्धरण चिन्ह 1 कौंस में लिखिए 3 आश्रम कर्म प्रदान है, 3 आश्रम कर्म प्रदान है अर्धविराम। चौथा ब्रह्म संस्थ है कौंस बंद। फिर आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो अर्धविराम। यज्ञेन देवेभ्यः, यज्ञेन देवेभ्यः अर्धविराम। प्रजया, प्रजया पितृभ्यः, पितृभ्यः एषः वा, एषः वा। अनृणः, अनृणः संधि कर लीजिए, न में रू जाएगा, अनृणः उद्धरण चिन्ह बंद हो गया अर्धविराम। आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में ऋणानि त्रीणि, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य, अपाकृत्य
बराबर निराकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत, मनोमोक्षे निवेशयेत, पूर्ण विराम। आगे अनपाकृत्य मोक्षम तो, अनपाकृत्य मोक्षम तो सेवमानो व्रजत्यदः, सेवमानो व्रजत्यदः, उद्धरण चिन्ह 1। आगे इति स्मृतेश्च, इति स्मृतेश्च अर्धविराम। आगे गार्हस्थ्यम स्वीकृत्य एव, गार्हस्थ्यम स्वीकृत्य एव ऋणत्रयं च अपाकृत्य एव, ऋणत्रयं च अपाकृत्य एव ऊर्ध्वरेतः शब्दाभिधेय, ऊर्ध्वरेतः, ऊर्ध्वरेतः शब्दाभिधेय मैथुन असमाचरण, शब्दाभिधेय मैथुन असमाचरण उपलक्षितम, उपलक्षितम पारिव्राज्यम अनुष्ठेयम, पारिव्राज्यम अनुष्ठेयम इति अपि शंका, इति अपि शंका न कार्या, न कार्या, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मचर्यात् एव प्रवर्जेत, ब्रह्मचर्यात् एव प्रवर्जेत गृहाद्वा वनाद्वा, गृहाद्वा वनाद्वा, उद्धरण चिन्ह 1 अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में यद यद हरेव विरजेत, यद हरेव, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रवर्जेत, तद हरेव प्रवर्जेत, उद्धरण चिन्ह 1। जावाल श्रुति 3-4 इति श्रुति अर्धविराम। आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में द्वितीयम आश्रमम इच्छेत, द्वितीयम आश्रमम इच्छेत तम आवसेत, आवसेत, तम आवसेत, उद्धरण चिन्ह 1 इति स्मृति च, इति स्मृति च, पूर्ण विराम। आगे विधि स्मृति विरोधेन, विधि श्रुति स्मृति विरोधेन, विधि श्रुति स्मृति विरोधेन, विरोधेन अर्थवाद श्रुति स्मृत्यो हो, अर्थवाद श्रुति स्मृत्यो हो अविरक्त विषयत्व अवगमात, अविरक्त विषयत्व अवगमात पारिव्राज्यम, पारिव्राज्यम श्रुति स्मृति प्रसिद्धम अस्ति, श्रुति स्मृति प्रसिद्धम अस्ति, पूर्ण विराम। आगे तत्र च न कर्म विधानम भवति, न कर्म विधानम भवति, पूर्ण विराम। अतः अपि ज्ञायते, अतः अपि ज्ञायते विद्यायाः कर्मांगत्वं नास्ति, विद्यायाः कर्मांगत्वं नास्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तत्रयो धर्मस्कंदाः, चतुर्थ ब्रह्म संस्थ, 3 आश्रम कर्म प्रधान है, चौथा ब्रह्म संस्थ है। और ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः एष वा अणृण, अणृण मतलब ऋण रहित हो जाता है आदमी।
कब, कैसे? तो ब्रह्मचर्य में रहते हुए वेद का अध्ययन करता है तो ऋषि ऋण से मुक्त हुआ, और फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया, यज्ञादि कर्म किए तो देव ऋण से मुक्त हुआ। फिर उसी गृहस्थाश्रम में रहते हुए संतति उत्पन्न करता है, बाल बच्चे, तो पितरों के ऋण से मुक्त होता है। ठीक है, तो 3 ऋणों से बाहर पढ़ने के लिए, 3 ऋण से मुक्त होने के लिए 2 आश्रम, कौन कौन? ब्रह्मचर्याश्रम और गृहस्थाश्रम। ठीक है, प्रजा, प्रजा मतलब संतति, तो प्रजया पितृभ्य एष वा अनऋण, ऋण रहित हो जाता है। इतनी बात लगी, आगे चलिए। ऋणानि त्रीणि, 3 ऋण है भाई, और उन 3 ऋणों को अपाकृत्य, तो अपाकृत्य के आगे जो लिख के दिया ना निराकृत्य, वो उसका अर्थ अब लिख दिया है, वो श्रुति में नहीं, उसको कौन में कर सकते हैं, निराकृत्य। तो ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य, 3 ऋणों का अपाकरण करके, निराकरण करके, 3 ऋणों को चुकाकर फिर क्या करें? आदमी ने क्या करना चाहिए? मनः मोक्षे निवेशय, अपने मन को मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करता है तो अनापकृत्य मोक्षम तु सेवमान, 3 ऋणों को तो क्या 3 ऋणों से तो उत्तीर्ण हुआ नहीं, 3 ऋणों को चुकाया नहीं, और सीधा लग गया मोक्ष प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? अनपाकृत्य मोक्षम तु सेवमान, 3 ऋणों को चुकाए बिना जो मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर रहा है वह अधव्रजति, वह अधोगति को जाता है। ये बता रहे हैं इति स्मृतिश्च। किंतु ये सब अर्थवाद वाक्य ध्यान में रखिए। आगे आ रहा है इति शंका न कार्या, ऐसी कदाचित पूर्व पक्षी शंका करेगा तो वो शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अर्थवाद वाक्य उस विषयक है जो अविरक्त है, उसके लिए वो सब बताया है, विरक्तों के लिए नहीं। विरक्त के लिए तो सीधा राजमार्ग, कौन सा? संन्यास। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। गारस्थ्यम च स्वीकृत्य, गृहस्थाश्रम स्वीकार करके ही और ऋण त्रय को निराकरण करके ही ऊर्ध्वरेत शब्दाभिधेय, ऊर्ध्वरेत शब्द का वाच्यार्थ क्या है? मैथुन असमाचरण, ये उसका अर्थ है। मैथुन का पूर्ण रूप से त्याग, इससे उपलक्षित पारिव्राज्य अर्थात संन्यास। तो ऊर्ध्वरेत शब्द का अर्थ हो जाता है फिर संन्यास। तो पारिव्राज्यम अनुष्ठेयम, तो वही अनुष्ठान करना चाहिए संन्यासाश्रम का। इति, ऐसी कोई शंका करेगा तो वो शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब अर्थवाद वाक्य अविरक्त को विषय कर रहे हैं, जिसके पास वैराग्य नहीं है उसको विषय कर रहे हैं। इत्यपि शंका न कार्या, क्यों? तो विधान है संन्यासाश्रम का, उससे उस अर्थवाद वाक्यों का बाद हो जाता है। वही कह रहे ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जेत, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले, चाहे वो घर से चाहे वन से। तो गृहस्थाश्रम में आने के बाद भी ले सकते हैं, वनात मतलब वानप्रस्थ से भी, मतलब किसी भी आश्रम में से संन्यासाश्रम को जा सकते हैं, ये कह रहे हैं। क्यों? यदरेव विरजेत तदरेव प्रवर्जेत, यद अह मतलब दिन, जिस दिन विरजेत वैराग्य उत्पन्न हो जाए मन में, तद अह एव, उसी दिन क्या करे? संन्यास दे, विलंब मत करे। आज वैराग्य हो गया, चलो 2-4 दिन के बाद देखेंगे, तब पुनः गड़बड़ हो जाएगी तुरंत, है कि नहीं? इसीलिए स्वामी जी को कहना चाहिए यहाँ पर 10-20 कपड़े ला के रखिए लाल भगवे, क्योंकि किसको किस दिन वैराग्य उत्पन्न हो जाए न मालूम। फिर जिस दिन जिसको वैराग्य हो जाएगा तुरंत कपड़े उठाना है, 1-2 ले जाना है और दे दो भाई, दे दो हमको चलिए इति, आगे द्वितीय आश्रमम इच्छेद, दूसरे आश्रम की इच्छा करे तो दावसित उसमें स्थित होवे, है कि नहीं? इति स्मृति, स्मृति है। तो कुल मिलाकर क्या? तो विधि श्रुति स्मृति विरोधेना, जिस श्रुति में और स्मृति में विधान किया है किसका? संन्यासाश्रम का, तो उससे क्या होगा? तो विधि श्रुति स्मृति विरोधेना, उसके साथ विरोध हो जाने के कारण अर्थवाद श्रुति स्मृत्यो हो अविरक्त विषयत्वा, तो विरोध तो होता नहीं है, फिर समन्वय करना पड़ता है।
इधर तो कह रहे हैं यदरे विरजित तदरे प्रवर्जित, उधर कह रहे कि 3 ऋणों को मुक्त किए बिना जो मोक्ष मार्ग में जाता है वो अधोगति को प्राप्त होता है। फिर कैसा लगा है भाई? तो बोले कि घबराओ मत, वो जो श्रुति है कि 3 ऋणों को चुका कर फिर मोक्ष मार्ग में जावे, ये श्रुति किन के लिए है? अविरक्त के लिए है। और यदरे विरजित तदरे प्रवर्जित, ये श्रुति किसके लिए है? विरक्तों के लिए। अतः संगति हो गई। अर्थवा श्रुति स्मृत्यो हो अविरक्त विषयत्व अवगमात, अविरक्त उसका विषय होने से पारिव्राज्यम श्रुति स्मृति प्रसिद्धम, इसलिए संन्यास श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है और उसमें तो कर्म ही नहीं है, अतः विद्या कर्म का अंग नहीं। तत्र च न कर्म विधानम भवति अतः अपि न्यायते विद्यायाः कर्मांगत्वं नास्ति, विद्या कर्म का अंग नहीं है। हो गया। आइए भाष्य में, प्रतिपन्न अप्रतिपन्न गारस्त्यानाम अपाकृत अनापाकृत ऋणत्रयाणाम च ऊर्ध्वरेतस्त्वं श्रुति स्मृति प्रसिद्धम। हो गया जी। तस्मात् अपि स्वातंत्र्यम विद्यायाः, ठीक तो अन्वय कैसा? तस्मादपि विद्यायाः स्वातंत्र्यम। अब तस्मात् के पहले एक वाक्य लिख लेंगे, ऊर्ध्वरेतस्सु आश्रमेषु, ऊर्ध्वरेतस्सु आश्रमेषु विद्यायाः सिद्धौ, विद्यायाः सिद्धौ फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति पूर्ण विराम। और तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, तस्मात् बराबर संन्यास निष्ठत्वात्, तस्मात् शब्द का अर्थ संन्यास निष्ठत्वात्। ठीक देखो भाई अर्थ। तो ऊर्ध्वरेतस्सु आश्रमेषु, ऊर्ध्वरेतस आश्रमों में विद्याया सिद्ध, उन आश्रमों में विद्या है, यह सिद्ध होने पर फलित क्या वो दे रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तस्मात् शब्द का भी अर्थ कर दिया संन्यास निष्ठत्वात्, विद्या ब्रह्म विद्या संन्यास निष्ठ होने के कारण विद्यायाः स्वातंत्र्यम, ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है, किसी कर्म का अंग नहीं है। यह बात सिद्ध हो गई। और ये 17 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और ये प्रथम अधिकरण भी समाप्त हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम